आज सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग ऑफ डेटर्स। तो स्पेल देख लो, स्पेल क्या है, DEBTORS। डेप्टर बोल दो आप, डेटर बोल दो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपकी कुछ ऐसे होगी, DEBTORS, डेटर्स। मीनिंग ऑफ डेटर्स, क्या मैंने पहले कभी बता रखा है कि डेटर वर्ड? कभी भी आपके सामने मैंने डेटर वर्ड लिया है? यस यस सर। सर। हाँ, कौन होता है डेटर? बता सकता है कोई? जिसको उधार दिया। हाँ, जिसको उधार दिया, वेरी गुड। जिसको उधार दिया वो आपका क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। मान लो ये आपकी स्कूल है, ठीक है जी। ओके, स्कूल आपका फॉर एग्जांपल मानते हैं कि बिजनेस है, ठीक है। वैसे बिजनेस नहीं होता बेटा, ये एक एनपीओ होता है, ठीक है। वो बाद में बता देंगे आपको डिटेल में। स्कूल मान लो एक बिजनेस है आपका। आपकी स्कूल ने क्या किया? आपकी स्कूल ने 5,000 रुपए क्या कर दिया? अपने एम्प्लॉई है कोई, मान लो ड्राइवर हैं, ड्राइवर अंकल है आपके, ठीक है। ड्राइवर अंकल है, नाम मान लो उनका राम। राम को 5,000 रुपए उधार दे दिए। तो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब ये क्या कहलाएगा? आपने अभी बताया कि डेब्टर कौन होते हैं? जिसको उधार दिया, जिसको उधार दिया। तो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बताना वन बाय वन करके। आंसू कहलाएगा ये डेटर? यस सर। आपने कहा यस, ओके। नेक्स्ट, आर्यन, कहलाएगा ये डेटर? यस सर। जो नो के फेवर में बताई गीतिका, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? यस सर। राहुल, यस सर। हर्ष, आदित्य, यस सर। जोनू बेटा, आपके पास आवाज आ रही है तो अनम्यूट करके बताओ। नो सर। नहीं, नहीं कहलाएगा। ओके, वेरी गुड। आपने कहा नहीं। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों नहीं कहलाएगा? सभी ने यस कहा, लेकिन ये हमारे अमंग न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नो, वो डेटर नहीं कहलाएगा। चलो ये बताते हैं। मैं वेरी गुड बेटा, पहले तो मैं ये कहता हूँ आपका आंसर सही है, ठीक है। अब क्यों नहीं कहलाएगा, क्या आप बता सकते हो? एनी रीजन? चलो, मे भी आपकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी, आप आंसर देना नहीं चाहते। मैं बताओ। उससे पेमेंट रिसीव नहीं होगी ना, तब वो डेप्टर कहलाएगा। ओके, आपने क्या कहा? फ्यूचर पेमेंट इफ नॉट रिसीव्ड। फ्यूचर पेमेंट इफ नॉट रिसीव्ड, अगर रिसीव नहीं होगी तब वो क्या कहलाएगा? देन इट विल बी कॉल्ड एज डेटर। ठीक, देन इट विल बी कॉल्ड एज डेटर। चलो बेटा, आपकी गलती नहीं है, ना तो न्यू स्टूडेंट की है ना ओल्ड स्टूडेंट्स की है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। मैंने तो आपको सिंपल से एक वर्ड बताया था कि जिसको उधार दिया वो क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। मैंने ही आपको गलत बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि तब सिंपल डेटर कॉन्सेप्ट में आपको नहीं सिखा रहा था, जस्ट वर्ड आया था तो मैंने हल्का सा आपको बता दिया था, और ये भी कहा था कि इन डेप्थ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज इसके एक्सप्लेनेशन का टाइम आ गया कि जिसको उधार दिया वर्ड तो सही है, लेकिन हमने अभी देखा कि एम्प्लॉय को उधार दिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर दोनों चीजों को मैं क्लियर करूंगा। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, मान लो राहुल का बिजनेस है, ठीक है। राहुल हमारे बीच में बिजनेसमैन है। उनका क्या बिजनेस है? उनका बिजनेस है किस चीज का? किराने की शॉप, किराना स्टोर है, ठीक है जी। ओके, राहुल ने क्या किया? राहुल ने किराना स्टोर है, और कैसा है ये? होलसेल टाइप का। होलसेल और रिटेल वर्ड सुने आपने? ये थोड़ी सी जीके आपको बता देता हूँ। होलसेल और रिटेल वर्ड कहीं पे सुना है आर्यन आपने? नो सर। नहीं सुना, ओके। किसी ने भी सुना हो? एनीवन जिसने होलसेल और रिटेल वर्ड सुना हो आज तक लाइफ में? सर मैंने सुना है। बताओ बेटा, आंसर दो। हर्ष, आपने होलसेल और रिटेल वर्ड सुना है? आंसर देना। सर रिटेल में तो जैसे कोई थोड़ा सामान लेता है, हाँ, और होलसेल में मतलब कम पैसे, मतलब उस पे सामान पे डिस्काउंट भी मिल जाता है, सामान और पे। वो ज्यादा सामान लेता है जब। अच्छा, मीन्स मैं हल्का से ये कह दूं, जैसा आपने बताया वैसा है कि ज्यादा सामान।
चलो मैं इसको थोड़ा सा, इन्होंने सही इशारा किया है, इन्होंने सही इंडिकेशन दिया है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। होल सेल, होल का मतलब, होल वर्ड तो आपने लाइफ में सुना होगा इंग्लिश में। होल का मीनिंग क्या होता है? होल मीन्स पूरा, सेल मीन्स आपकी बिक्री, तो पूरी बिक्री, और रिटेल मीन्स आपकी, इसका तो वर्ड का आपने मीनिंग कभी पहले पढ़ा ही नहीं। तो हल्का सा अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, होलसेल वो होता है जो आपका बल्क में सामान बेचता है। बल्क मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में अगर कोई सामान बेचता है तो वो कहलाता है होलसेल। और रिटेल जो लेस क्वांटिटी में सामान बेचता है वो क्या कहलाता है? आपका रिटेल। लेकिन इससे भी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, जस्ट इंडिकेशन दिया है कि जो ज्यादा क्वालिटी में बेचता है, ज्यादा क्वांटिटी में बेचता है, वो होलसेल कहलाता है, और जो कम क्वांटिटी में बेचता है वो रिटेल कहलाता है। इसकी सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या होगी बेटा? सबसे बढ़िया डेफिनेशन होगी होलसेल। होलसेल कौन होता है? हु सेल्स, जो सेल करता है। हु सेल गुड्स टू रिटेलर। होलसेलर वो होता है जो रिटेलर को सामान देता है, और रिटेलर कौन होता है? हु सेल गुड्स टू कस्टमर। नहीं समझ में आया? ऊपर से गए, क्योंकि इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती है, ऐसे ऐसे वर्ड समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा। ये फैक्ट्री है, आप शूज पहनते हो मान लो, ठीक है, आप शूज पहनते हो, नाइकी के शूज हैं, तो नाइकी के शूज आपके, ये नाइकी की फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, नाइकी की फैक्ट्री आपकी। क्या आप फैक्ट्री से परचेज करके लाते हो या शॉप से परचेज करके लाते हो? बताना आंसू, आप नाइकी के शूज फैक्ट्री से परचेज करते हो या शॉप से परचेज करते हो? शॉप से। कोई ऐसा नहीं है ना, मान लो नाइकी की तो आपकी कहाँ पे है, नाइकी की कंपनी तो मान लो उत्तराखंड में है, तो क्या हर किसी को उत्तराखंड में जाना पड़ता है कि उत्तराखंड में जाओ, फैक्ट्री के आगे लाइन लगाओ, फिर परचेज करो? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं देखा। हम तो क्या करते हैं, मान लो हम जहाँ रह रहे हैं, मान लो हम रेवाड़ी में रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नाइकी की शॉप पे जाते हैं और वहां से नाइकी का शूज खरीद के ले आते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ बेटा सप्लाई चेन से। एक वर्ड आएगा आपके सामने, बिजनेस स्टडी में आगे पढ़ोगे, सप्लाई चेन। क्या होता है, नाइकी को अगर अपना अपना सामान बेचना है, हरियाणा में भी अगर रेवाड़ी में भी अपना सामान बेचना है, तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, वो अपना सामान उत्तराखंड से भेजेगा कहाँ पे? हरियाणा में। चलो जी, अच्छी बात है। अब हरियाणा में क्या वो एक ही जगह रख देगा कि लो हमने तो गुड़गांव में रख दिया, हरियाणा में जिसको भी परचेज करनी हो आगे गुड़गांव कर लो? क्या ऐसा होता है राहुल? आप सभी को गुड़गांव में जाना पड़ता है, या फिर आप रेवाड़ी से भी ले सकते हो? हर किसी को गुड़गांव में जाना नहीं पड़ता। हाँ, रेवाड़ी से भी ले सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, नाइकी एक जगह पे पहुंचाता है या अलग अलग जगह पे? नाइकी क्या करता है, नाइकी बल्क, ज्यादा क्वांटिटी में सामान क्या करता है, एक जगह पे पहुंचा देता है। वो उसको क्या करता है, होलसेलर, ठीक है। और अब क्या करता है, ये होलसेलर अलग अलग जगह पे सप्लाई करता है, रेवाड़ी में, कनीना में, ठीक है जी, आपका पानीपत में, सोनीपत में, रोहतक में, हर एक जगह अलग अलग ये होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर सप्लाई कर देगा सामान को। और मान लो आगे भी सिटी बड़ी है, तो वहां पे एक और होलसेलर बन जाएगा जो ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेगा और आगे सप्लाई कर देगा। मीन्स ये एक तरह से चेन की तरह काम करता है। ये चेन की तरह काम करता है, चेन की जैसी कड़ियां होती हैं अलग अलग, के बीच में कड़ी का काम करता है। कैसी कड़ी? जो फैक्ट्री से सामान खरीदता है और आगे दुकानदारों को बेच देता है। और दुकानदार अब क्या करते हैं, अब मान लो रेवाड़ी में कोई शॉप है, वो दुकानदार आपको सामान बेच देता है। ये शॉप किसको बेचती है सामान? कस्टमर को। तो सिंपल सा अगर हम लैंग्वेज में पढ़े तो होलसेलर कौन होता है, जो एक कड़ी की तरह काम करता है, एक इंटरमीडियरी होता है। मैं भारी भरकम वर्ड यूज कर रहा हूँ, घबराना मत बेटा। अगर आप ये वर्ड यूज ना भी करोगे तो भी आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली। एग्जाम्पल से तो जो नॉलेज आएगी वो याद रहेगी। तो अगर ये वर्ड ध्यान भी नहीं रहता है तो घबराना मत, हिंदी में याद कर लेना। क्या होलसेलर कौन होता है, जो एक कड़ी की तरह काम करे, इंटरमीडियरी की तरह काम करे, बिचौले की तरह काम करे, जो सामान भारी क्वांटिटी में खरीदे और आगे शॉपकीपर्स को सप्लाई कर दे। शॉपकीपर कौन होते हैं? जो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। बीबीएसटी का पार्ट था जिसमें मैंने आपको नॉर्मल जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ा दिया। ये बताओ बेटा, वन बाय वन करके किसको समझ में नहीं आया? राहुल, एनी डाउट? नो। आसू कोई डाउट? नो सर। हर्ष बेटा कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको भी डाउट हो बेटा म्यूट करके बोल देना, ठीक है।
ये चीज एक बार और बता दो। एक बार और बताते हैं बेटा आदित्य जी, एक बार और बताते हैं। क्या होलसेलर कौन होता है? होलसेलर ये आपकी कड़ी है, ये नाइकी की फैक्ट्री थी। ठीक है जी, इस फैक्ट्री से सामान आएगा हरियाणा में, पहले गुड़गांव में। ओके, गुड़गांव में भारी क्वांटिटी में आएगा और यहाँ से ये जाएगा शॉप्स के ऊपर, और ये शॉप्स किसको दे देंगी सामान? कस्टमर को। ये आप कस्टमर हो, हैप्पी कस्टमर हो आप। ठीक है, तो कस्टमर को सामान चाहिए, वो यहाँ जाने की बजाय वो यहाँ नहीं जाता है, वो क्या करता है? इस चेन को फॉलो करता है। फैक्ट्री पहुंचाएगी आपकी गुड़गांव में एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठा होगा सामान, और वहां से अलग अलग शॉप्स पे भेजा जाएगा। वो शॉप्स किसी भी सिटी में हो सकती हैं। तो इस तरह ये क्या हुआ, ये आपका डायरेक्टली कस्टमर के साथ नहीं करता, डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ये क्या करता है? ये फैक्ट्री से सामान खरीदता है और शॉप्स में भेज देता है। तो ऐसी कड़ी की तरह काम करता है। ये प्रोसेस हो गया ना, ऐसे सामान चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। ये बीच में एक कड़ी की तरह काम कर रहा है। कड़ी क्या है? ये आपस में जोड़ रहा है लोगों को, यहाँ से सामान खरीद के आके भेज रहा है। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में सामान रखता है और शॉप्स को क्वांटिटी में सामान बेचता है, और कस्टमर को तो ओनली एक यूनिट या 2 यूनिट ही चाहिए होती हैं। ये बिचौले की तरह काम करता है, ऐसा बिचौला जो भारी क्वांटिटी में सामान खरीदता है और आगे शॉप्स को सप्लाई कर देता है। तो ये हो गया आपका होलसेलर। और रिटेलर कौन होता है? जो कस्टमर को सामान बेचता है, वो क्या करता है? रिटेलर। ये अब बेटा अकाउंटेंसी से लिंक नहीं था, जस्ट मैंने आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें नाम आ गए, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको सिखा दिया। आया कितने समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका हम क्या इसको क्लियर करते हैं। आपको अगर बेटा समझ में ना आया हो तो बीच में बता दिया करो, और समझ में आ जाता है तो हम बढ़ते हैं आगे। डेटर की डेफिनेशन हम कर रहे थे, अकाउंटेंसी के टॉपिक के ऊपर आते हैं। डेटर की मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपकी स्कूल है, आपने एम्प्लॉय को उधार दे दिया, ड्राइवर को उधार दे दिया। आप सभी ने यस कहा, जो उन्होंने नो कहा, और उनका रीजन था ये। ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या राहुल का बिजनेस है किराना स्टोर होलसेल। ठीक है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में इनके पास क्या होता है? सामान रखा रहता है। मान लो आप किसी एक नॉर्मल छोटे शॉप पे जाओगे तो उस पे चीनी के कितने कट्टे मिल सकते हैं आपको, शुगर के कितने बैग्स मिल सकते हैं आपको? मैक्सिमम 5, 10, 15। लेकिन इनके यहाँ पे तो कितने कितने रखे रहते हैं, 100, 200, 200। गोडाउन वर्ड सुना है ना आपने? गोडाउन में सामान रखा है। गोडाउन मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में जहाँ पे सामान स्टोर किया जाता है वो। तो राहुल का काम क्या है? राहुल किराने की चीजों का क्या करते हैं? होलसेल में बिजनेस करते हैं। तो अब राहुल क्या करेंगे? राहुल सामान किसको सप्लाई करेंगे? डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई करेंगे गीतिका, या फिर रिटेलर को सप्लाई करेंगे? खुद ही बताओ आप। सर रिटेलर को। रिटेलर को सप्लाई करेंगे। दोनों आप बताओ, डायरेक्टली कस्टमर को देंगे राहुल जिनका होलसेल का बिजनेस है, या फिर पहले रिटेलर को देंगे? रिटेलर। रिटेलर को देंगे। वेरी गुड बेटा। तो आर्यन, आर्यन आप बताना बेटा कि राहुल रिटेलर को सामान बेचते हैं, ये बदले में फ्री में सामान ले जाएंगे या बदले में कुछ इन्हें देंगे? सर कुछ देंगे। क्या देंगे? पैसे देंगे बदले में, आप पैसे। पैसे देंगे। तो ये क्या करते हैं? ये आपका सामान दे देते हैं, गुड्स दे देते हैं, और ये बदले में इनको मनी दे देते हैं। अच्छा ये बताना, मार्केट में क्या हमेशा ही पेमेंट एट ए टाइम हो जाती है? मार्केट में क्या हमेशा ही पेमेंट एट ए टाइम हो जाती है, या उधार रहता है? कई बार समटाइम्स आप उधार छोड़ देते हो, या फिर पेमेंट हमेशा एट ए टाइम करते हो? क्या 100% एक्टिविटीज एट ए टाइम हो जाती हैं, या उधार भी रह जाता है? आप बताना राहुल, क्या उधार रह जाता है, या 100% एक्टिविटी एट ए टाइम क्लियर हो जाती है? उधार रह जाता है। तो सही बात है, उधार रह जाता है। मे भी उनके पास पैसा ना हो, ठीक है, वो 2 दिन बाद पे करना चाहें, 2 महीने बाद पे करना चाहें। तो मार्केट में 100% एट ए टाइम पेमेंट नहीं होती, कुछ बारी उधार रह जाता है। तो मान लो राहुल ने, आर्यन नाम के रिटेलर थे, उनको सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? 5 लाख का सामान बेचा, 5 लाख रुपए का सामान बेचा। और रिटेलर ने, आर्यन ने कहा, क्या कहा कि मैं ये मनी आपको पे कर दूंगा आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद। तो आज राहुल राहुल क्या इस फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? बताना गीतिका बेटा, क्या ये एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? सर रिकॉर्ड तो होनी चाहिए, भले ही 15 दिन के लिए, लेकिन अगर वो भूल जाता है तो वो उसको मतलब बता सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि रिकॉर्ड होनी चाहिए, अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड होगी।
तो आज अकाउंटिंग में ये क्या नाम लिखेंगे कि सामान उधार दिया, सामान उधार दिया, किसको उधार दिया, सामान उधार दिया, किसको उधार दिया, आर्यन को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है हर समझ में? यस सर। चलो ये क्या लिखेंगे, राहुल लिखेंगे कि सामान उधार दिया आर्यन को कितने का, 15 लाख का। राहुल बताओ बेटा, राहुल क्या डाउट है बताओ। सर आर्यन 5 लाख का 15 दिन का इंटरेस्ट देगा। हाँ वो देगा बेटा, ठीक है, वो सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा आपको धीरे धीरे, जब इन डेप्थ पढ़ते जाएंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ मैंने ये कहा है कि जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो नोट डाउन करने जाओ, अगर मैं क्लियर नहीं करता हूँ तो आज मैंने क्या बोला कि हाँ बेटा मैं आपको सिखा दूंगा, तो इसको राहुल अभी से अभी नोट डाउन कर लो। और इसका हिंट क्या लिखोगे, आपका डाउट था, सबसे पहले ऊपर लिखोगे डाउट लिखोगे कि 15 दिन का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हिंट में क्या लिखोगे, हिंट में लिखोगे क्या आपने बिल देखे हैं जिसके नीचे ये लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी। कभी ऐसा देखा है हिंदी में कोई आपने बिल देखा हो जिसके नीचे लिखा हो भूल चूक लेनी देनी? नो देखा सर। कभी बिल किसी ने भी देखा हो? नहीं देखा, चलो इंग्लिश में देखा हो, इंग्लिश में ये लिखा होता है E&O, ऐसे डॉट लगा के, देखा है किसी ने? नहीं देखा, चलो बेटा ये एक्सप्लेन कर देंगे, बाद में कर देंगे, ये एक्स्ट्रा चीज है जीके की है, नोट डाउन कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे एग्जांपल में, वो क्या लिखेंगे, सामान उधार दिया रहे हैं इनको 15 लाख या 5 लाख जितने का भी था, ठीक। क्या उधार एक को ही दिया जाता है? ये राहुल की मर्जी है, राहुल चाहे तो सभी को उधार दे। तो मान लो एक महीने में राहुल ने आर्यन को दे दिया, फिर हर्ष को दे दिया, फिर आदित्य को दे दिया, गीतिका को दे दिया, ठीक है, आशु को दे दिया, ठीक है, और राम श्याम मोहन इन सबको दे दिया। अब वो हर एक का नाम अलग अलग लिखेंगे, अब वो हर एक का नाम अलग अलग लिखेंगे या एक पर्टिकुलर नेम देना चाहेंगे? आप बताना बेटा, मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, जब आप मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हो तो 11th कॉमर्स के मान लो आप बच्चे हो, तो क्या सेपरेटली ये बोला जाएगा आर्यन, गीतिका, राहुल, जोनू, हर्ष, आदित्य आके खड़े हो जाओ, या फिर ओनली ये बोला जाएगा कि 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स एक जगह आके खड़े हो जाओ? खुद ही बताओ बेटा, हर्ष क्या होगा, एक स्टूडेंट वर्ड बोला जाएगा या सबके नाम लिए जाएंगे? सर एक स्टूडेंट वर्ड बोला जाएगा। पर्टिकुलर नेम, ताकि हमारा टाइम बचे। ऐसे ही राहुल ने इन सबको उधार दिया, तो जोनू सबका नाम लिखना सही है या फिर एक पर्टिकुलर नेम दे दें? एक पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम दे दें, और वो पर्टिकुलर नेम क्या आएगा गीतिका, क्या पर्टिकुलर नेम होगा वो जिसको हम उधार देते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर डेटर। डेटर, इसको क्या कहते हैं हम, डेटर, ठीक है जी। डेटर मीन्स जिसको उधार दिया, लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत था फर्स्ट एग्जांपल में। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट एग्जांपल था आपका कि एम्प्लॉय को उधार दिया, सबने यस कहा था, और मैंने कहा था आपका आंसर रॉन्ग है, और सिर्फ एक बच्चे ने क्या कहा था कि नहीं वो डेटर नहीं कहलाएगा, उसका आंसर सही था। रीजन अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। आज मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ बेटा, डेटर की क्या डेफिनेशन होती है। डेटर की डेफिनेशन स्टार्ट होती है जिसको उधार दिया, जिसको उधार दिया, लेकिन आगे एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में। ये कंप्लीट डेफिनेशन अगर हमें याद रखनी हो डेटर की तो क्या होगी, जिसको उधार दिया, हमने जिसको उधार दे दिया बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी में, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी में, वो आपका डेटर कहलाता है, वो आपका डेटर कहलाता है, हर कोई डेटर नहीं कहलाता। अगर आप ये भी वर्ड याद ना रख सको ना, ये भी वर्ड अगर आप याद ना रख सको तो क्या लिखो, जिसको उधार दिया सामान, जिसको सामान उधार दिया वो हमारा डेटर कहलाता है, ना कि हर कोई हमारा डेटर कहलाता है। हिंदी में अगर याद रखना हो कंप्लीटली तो जिसको सामान उधार दिया या फिर जिसको उधार दिया बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, ये लेमैन की लैंग्वेज है। अभी आपको अगर डिफिकल्टी हो तो सीधा से याद रख लो जिसको सामान उधार दिया, ठीक है। लेकिन इन डेप्थ में कभी ना कभी आपको जाके डेफिनेशन क्या पढ़ना होगा, जिसको बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में उधार दिया। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप होल्ड पे रख सकते हो। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, इसको सामान उधार दिया, इसको सामान उधार दिया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक आर्यन आ रहा है समझ में? यस सर। वेरी गुड बेटा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 में, फिर से सोच के बताना
गीतिका, स्कूल ने, आपकी स्कूल ने अपने ड्राइवर को, राम को 5,000 रुपए क्या किए, 5,000 रुपए उधार दिए, वो डेटर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नो सर। राहुल वो डेटर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नो सर। नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है, जिसको हमने सामान उधार दिया। क्या आपकी स्कूल ने अपने अपने ड्राइवर को सामान उधार दिया है? नहीं, कैश उधार दिया है। ठीक है, उन्होंने तो उसको क्या दिया है, कैश उधार में दिया है। अगर आपकी स्कूल सामान में डील करती है, किसी को सामान उधार देती है, तो ही वो डेटर कहलाता है, वरना नहीं कहलाता। कोई डाउट यहाँ तक हर्ष आपको? नो सर। ओके, अब जो उनकी क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, उनका आंसर तो सही था, उनका रीजन देख लेते हैं। उन्होंने कहा फ्यूचर पेमेंट अगर रिसीव नहीं होगी तब ये डेटर कहलाएगा, तब ये डेटर कहलाएगा। नहीं बेटा, फ्यूचर पेमेंट मिले या ना मिले ये मैटर नहीं करता। फ्यूचर पेमेंट मिले या ना मिले, हमें तो रिकॉर्डिंग करनी होती है एट ए टाइम। जिस टाइम उधार दोगे उसी टाइम आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है। आप खुद एग्जांपल लो, आपने क्लास में अपने दोस्त को पेन उधार दे दिया, तो उसको तभी माइंड में याद रखोगे, या जिस दिन वो पेन रिटर्न करने आएगा तब माइंड में याद रखोगे कि अरे हाँ मैंने इसको उधार दिया था? आप कब लिखोगे अपनी नोटबुक में? जब टीचर पढ़ाता है तब लिखते हो, या फिर जब एग्जाम आता है तब लिखते हो? खुद ही बताना बेटा, जिसने ये दिया था एग्जाम्पल जोनू, आप खुद बताना कब नोट डाउन करते हो आप नोटबुक में? पढ़ाता है तब। टाइम मीन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कब होती है? गीतिका ने कहा था कि सर होना चाहिए रिकॉर्ड, बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए। कब रिकॉर्ड होती है? एट ए टाइम रिकॉर्ड होती है, तभी की तभी रिकॉर्ड कर लो। हम नोटबुक बना रहे हैं एक तरह से, जैसे इंग्लिश की नोटबुक बनाते हो आप 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ने के लिए, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, मीन्स फाइनेंशियल एक्टिविटी की नोटबुक बना रहे हैं। तो नोटबुक में तो जब भी कोई एक्टिविटी होगी तभी की तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपका रीजन क्या था कि फ्यूचर में पेमेंट रिसीव नहीं हुई तब ये डेटर कहलाएगा? नहीं बेटा, फ्यूचर वर्ड मैटर नहीं करेगा यहाँ पे तो जैसे हमने सामान बेचा तभी की तभी वो क्या कहलाएगा, आपका डेटर कहलाएगा। और उसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए, ना कि कोई अदर डेफिनेशन। तो आपका आंसर सही था, रीजन गलत था। क्या ये डेटर नहीं है? क्योंकि हमने इसको सामान थोड़ी ना उधार दिया है। जिसी को सामान उधार देते हैं वो डेटर कहलाता है। आंसू कोई डाउट बेटा? चलो, ये आपका जीके का था, ये हम बाद में क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम फिर से आते हैं आपका क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये टेस्ट चेकिंग करने के लिए कि आपको समझ में आया या नहीं। एग्जांपल 3 लेते हैं। ठीक है जी, ये नाइकी की फैक्ट्री बनाई थी हमने, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी नाइकी की फैक्ट्री। ठीक है जी, इस फैक्ट्री में ये मिस्टर राहुल थे जिनका होलसेल का बिजनेस था। इसको क्या किया, 5,000 pairs of shoes, 5,000 pairs of shoes of rupees 50 lakhs, 50 लाख के शूज गिवन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड आपको नहीं पता बेटा क्या होता है, ठीक है, चलो कोई नहीं, उधार ले लेता हूँ। गिवन ऑन उधार। बेटा 10 मिनट बचे हैं, अगर क्लास ओवर हो जाती है तो जो लिंक आपको सेंड किया था उसी पे दोबारा से क्लिक करना, दोबारा से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लास अभी ओवर नहीं होगी, 9:20 पे ओवर करेंगे हम, तो दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करके एडमिट हो जाना। तो नाइकी ने अब की बार राहुल को उधार दिया, तो राहुल ने उधार दिया या लिया, पहले तो ये बताओ आदित्य, उधार लिया है या दिया है अब की बार राहुल ने? हर साहब बताओ। सर उधार लिया है। लिया है अब की बार तो राहुल के लिए हाँ। ये, राहुल के लिए आंसू डेटर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। कहलाएगा। ओके गीतिका, राहुल अपनी बुक्स में डेटर लिखेगा वर्ड या नहीं लिखेगा? सर नहीं लिखेगा क्योंकि उसने उधार लिया है। हाँ, उसने तो उधार लिया है। ठीक है, और मैंने डेटर की क्या डेफिनेशन बताई थी? मैंने तो डेटर की डेफिनेशन बताई थी जिसको उधार दिया। तो अब राहुल क्या डेटर है? राहुल नाइकी के लिए डेटर है, नाइकी अपनी बुक्स में लिखेगा क्या डेटर। डेटर कितने का? 50 लाख का। तो आपको ये भी देखना है कि उधार लिया है या दिया है, जस्ट ये नहीं कि 2 ट्रांजेक्शन हो गए, किसी को भी किसी की बुक्स में भी डेटर लिख दोगे ना। आपको सिचुएशन देखनी है कि कौन किसके लिए डेटर है। नाइकी ने राहुल को उधार दिया था, तो अब राहुल क्या बन गया डेटर, किसके लिए? फॉर नाइकी। ठीक है, राहुल क्या बन गया डेटर, किसके लिए? फॉर नाइकी। और एग्जांपल लेते हैं आपका, अब दोबारा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं क्या।
ये आपकी बुक स्टोर है जिससे आप परचेज करके लाते हो नोटबुक्स वगैरह, ठीक है। इसका मान लो नाम है राम बुक स्टोर। इन्होंने क्या किया, आर्यन को 5 पेन्स गिवन उधार दे दिए। तो अब आर्यन आप डेटर बनोगे या नहीं बनोगे, पहले ये बताओ। सर बनेंगे। बनेगा, ठीक है। कौन लिखेगा, आपका नाम बन गया डेटर, आपका नाम लिखा गया डेटर, ठीक है। कौन लिखेगा कि आर्यन डेटर है, आप खुद लिखोगे या फिर राम अपनी बुक स्टोर लिखेगा? सर राम बुक स्टोर। राम बुक स्टोर। तो किसकी बुक्स में, किसकी अकाउंटिंग में आप डेटर कहलाओगे जिसने आपको उधार दिया है। तो राम बुक स्टोर ने आपको उधार दिया है, तो राम बुक स्टोर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, डेटर आर्यन। कितने रुपए से, 5 पेन, मान लो 10-10 रुपए के हैं तो ₹50, ठीक है। तो ऐसे आप डेटर कहलाते हो बेटा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल ले लो। स्टूडेंट वर्ड आपको किसने दिया, क्या आपको घर में स्टूडेंट कह के बोला जाता है? जो बताना कि आपको घर में स्टूडेंट कहते हैं या आपके नाम से या फिर किसी और डेजिग्नेशन से बोला जाता है? हर्ष आप बताना। सर स्टूडेंट कह के नहीं बुलाया जाता घर पे तो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट तो किसके लिए है, स्टूडेंट तो आप स्कूल के लिए हो, स्टूडेंट तो आप किसके लिए हो, स्कूल के लिए। तो हर जगह के लिए अलग अलग नाम होते हैं। तो राम ने बेचा है तो राम के लिए डेटर नाम है, ना कि आर्यन के लिए, ठीक है। तो राम ने सामान बेचा तो राम क्या लिख देगा कि राम मेरा डेटर बन गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ से बढ़ते हैं। हमने इंडेक्स में क्या लिख रखा था, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मीनिंग क्रेडिटर का। क्रेडिटर का क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्रेडिटर का हो जाएगा। क्या डेफिनेशन, क्या आप खुद से बता सकते हो? एनीवन जो खुद से बता सके क्रेडिटर की डेफिनेशन? आपने डेटर की पढ़ ली है, उसी से कोरिलेटेड है, उसी का रिवर्स है। मैंने आपको हिंट दे दिया, मैं हिंट देता हूँ। क्रेडिटर की डेफिनेशन डेटर का रिवर्स है। एनीवन जो इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? इससे उधार जिससे लिया। हाँ, जिससे उधार लिया। जिससे उधार लिया या जिससे सामान उधार लिया? ओनली जिससे उधार लिया या सामान वर्ड बीच में आएगा? ये भी बिजनेस की टर्म्स में होना चाहिए। बिल्कुल बिजनेस के टर्म्स में होना चाहिए। जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उन्हीं एक्टिविटी से रिलेटेड अगर हमने कोई चीज उधार ली है तो वो क्रेडिटर कहलाता है। अगर हमने पैसा उधार लिया है तो वो वर्ड क्रेडिटर कहलाएगा, राहुल, या नहीं कहलाएगा। मान लो हमने किसी से पैसा उधार ले लिया, ठीक है। ये आपका बिजनेस है, राहुल का ये शॉप है। इसने क्या किया कि 1 लाख रुपए मेरे से उधार लिया। सर से उधार ले लेते हैं, चलो सर के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने मेरे से पैसे उधार ले लिए। तो ये मैं आपके लिए क्रेडिटर राहुल कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा? यस सर। ओके गीतिका आप बताओ बेटा, मैं आपके लिए क्रेडिटर कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा? नो सर। नहीं। ओके हर्ष आप बताओ, मैं आपके लिए क्रेडिटर कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा? सर नहीं कहलाओगे। ओके जोनो आप बताओ बेटा, क्रेडिटर कहलाऊंगा या नहीं? नो सर। आर्यन? नो सर। नहीं, सभी का आंसर नो नो था बेटा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? फिर से ध्यान दो, जिससे सामान उधार लिया। क्या राहुल आपने मुझसे सामान उधार लिया है? नहीं, आपने तो पैसे उधार लिए। आप कुछ और बिजनेस करते हो, मैं कुछ और। वो तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपको पैसे उधार दे दिए। मैंने आपसे रिलेटेड सामान थोड़ी ना उधार दिया है। क्या मैं आपके लिए क्रेडिटर कहलाऊंगा? जी नहीं, मैं आपके लिए क्रेडिटर नहीं कहलाऊंगा। तो फिर गीतिका इसको क्या नाम देंगे? जिससे पैसे उधार लेते हैं उसको क्या नाम देते हैं? आंसू आप बताओ, जिससे पैसे आप उधार ले लेते हो उसको क्या नाम देते हैं? चलो आंसू ने भी नहीं बताया। आदित्य आप बता सकते हो? एनीवन, कोई भी बताए। जिससे आप पैसे उधार लेते हो। लोन वर्ड सुना है आपने बेटा? हाँ। हाँ, तो लोन वर्ड पहले भी लिखा है ना मैंने। यस सर। लोन क्या समझाया था कि आपने पैसे उधार लिए बैंक से। तो बेटा जिससे पैसे उधार लेते हैं वो क्या कहलाता है? लोन कहलाता है। तो अगर राहुल आपने मुझसे पैसे उधार लिए हैं
मैं आपका क्रेडिटर कहलाऊंगा या लोन कहलाऊंगा? आदित्य आप बताओ, राहुल ने मुझसे पैसे लोन। क्रेडिटर कहलाऊंगा मैं या लोन कहलाऊंगा? लोन कहलाओगे सर। लोन। ऐसे डिफरेंशिएट करना है बेटा, ठीक है। देखो वर्ड सेम सेम से है, मैं आपको इतनी धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतनी नॉर्मल चीजें आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि ये कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है। नए बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हुए थे, एलकेजी स्टैंडर्ड में हुए थे, तो आपको ऐसे हिंदी में अगर सिखाया जाता तो ए आ, इंग्लिश में अगर आपको सिखाया गया था तो ए बी सी डी, काउंटिंग आपको 1 2 3 ऐसे सिखाई गई थी, 1 बाय 1 करके। तो अब हम कॉमर्स की 1 2 3 सीख रहे हैं, कॉमर्स की एबीसीडी सीख रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्रेडिटर आया, हल्के से आपको धीरे धीरे सिखाया। जिससे सामान उधार लिया, सामान उधार लेते हैं तो क्रेडिटर कहलाता है, अगर पैसे उधार लेते हैं तो क्या कहलाता है, आपका लोन कहलाता है। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है बेटा, आपको कौन सा मीनिंग, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होगा, ये यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम मीनिंग। और एग्जाम्पल करते हैं हम, आपका क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 करते हैं। क्या मैंने आपकी स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ये आपकी स्कूल है, ठीक है। स्कूल को कैश की जरूरत पड़ गई और उस टाइम राम नाम के ड्राइवर आपके अवेलेबल थे वहां पे, उनके पास कैश था। तो अब की बार राम नाम के ड्राइवर ने स्कूल को क्या कर दिए, 5,000 रुपए कैश दे दिए। तो स्कूल की नोटबुक में, स्कूल की अकाउंटिंग में, आप बताओ बेटा आर्यन, ये राम क्या कहलाएगा, लोन कहलाएगा या क्रेडिटर कहलाएगा? सर लोन। लोन। ओके, जो आप बताना बेटा क्या कहलाएगा? सर लोन। लोन कहलाएगा, ठीक है। क्रेडिटर नहीं कहलाएगा। क्रेडिटर क्या होता है, जिससे आपने सामान उधार लिया। 100% करेक्ट आपका आंसर नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, आगे और भी वर्ड्स आएंगे जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि एम्प्लॉय से अगर उधार लेते हैं तो वो लोन नहीं कहलाता, वो एडवांस कहलाता है। लेकिन मैं आपको वो बाद में जाके सिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। 1 मिनट में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके बाद टॉपिक हमारा कंप्लीट है। एग्जांपल 3 आपका क्या है, मान लो ये आर्यन की शॉप है, ठीक है, सर हाँ सर लोन का मतलब तो वो होता है ना जो पैसे उधार देता है या लेता है, तो उसने तो पैसे वापस किए थे, तो वो लोन कैसे होगा? पैसे वापस नहीं लिए, मैंने एग्जांपल चेंज किया था, आपने थोड़ा सा हल्के से सुना नहीं। मैंने क्या कहा था, उस टाइम अवेलेबल थे उनके पास, स्कूल में कमी आ रही, ठीक है। मैंने उस एग्जांपल से लिंक नहीं लिया था, सेपरेट एग्जांपल, राम की जगह श्याम लिख लिया। अब तो डाउट क्लियर है? यस। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल जल्दी से करो बेटा। एग्जांपल 3 आर्यन है, आर्यन में राम स्टोर्स है कोई, ठीक है। आर्यन की अपने विलेज में शॉप है और वो कनीना से कोई राम स्टोर्स है, वहां से सामान उधार लेके जाते हैं,